हेलो दोस्तों, कैसे हो बताइएगा। और एक बात बताइएगा कि परिवार का क्या मतलब होता है। परिवार का मतलब क्या होता है, अर्थात जब आप कभी किसी ऐसी विषम परिस्थिति में हो तो परिवार को साथ देना चाहिए, या अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति को पता चले तो वो साथ ना दे और वो पल्ला झाड़ ले। परिवार ये होता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि परिवार का असली मतलब क्या होता है। तो आज मैं जो मेरी अपनी राय है या अपनी ओपिनियन है, मैं बस वही रखूंगी। और हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को नहीं लगे, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। बट मेरी सोच क्या है, बस मैं वही आप लोगों तक रख रही हूँ। मेरे हिसाब से परिवार का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति में हो तो एटलीस्ट इतना तो जरूर होना चाहिए कि हाँ साथ दे। क्योंकि कहते हैं ना, सुख में तो हर कोई साथ देता है, पर दुख में कोई कोई साथ देता है। और कहते हैं दुख में जो साथ देता है वही परिवार होता है, राइट। बट आजकल उल्टा हो गया है। आजकल का जो मिडिल समाज है उल्टा हो गया है। अगर आपको बाई चांस अगर पता चलेगा कि हाँ आपके परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति है या आपके साथ कुछ भी ऐसा होने वाला है, तो आपको साथ देना तो दूर, आपसे वो बात करने के लिए भी कतराएंगे कि भाई कहीं हमसे कुछ वो मांग तो नहीं लेगा। पर कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो कि अगर जानते हैं और यदि थोड़ा सा भी अगर उन्हें पता लगता है तो वो बिना बताए वो हर तमाम कोशिश करते हैं कि उनको कैसे न कैसे उनकी मदद की जाए। तो कुछ ऐसा भी परिवार होता है, क्योंकि इस समाज में सब इंसान अलग अलग रहते हैं। हमारी जो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, तो हर परिवार की सोच अलग अलग होती है। वैसे जैसे हमने कहा है, तो कुछ परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं और आज के समय में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो आप सभी बताइएगा कि क्या परिवार को अगर पता चले कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो क्या उनको मदद नहीं करनी चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनको बताएं भी नहीं और कुछ कहे भी नहीं और उस जो इंसान है उसकी हेल्प हो जाए, और वो जो अपने जीने के लिए या अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो उसमें थोड़ा सा हम योगदान दें, करना चाहिए ना। तो अगर आपके परिवार में, या भगवान न माता रानी करे, बट कहते हैं ना दोस्तों कि सुख और दुख, जैसा हमने बताया कि सुख और दुख हमेशा लगा रहता है, वैसे ही कब किसको क्या हो जाए और किसके लाइफ में क्या घटना घटने हो ये कोई नहीं जानता। ये तो सिर्फ वो ऊपर वाला परमात्मा जानता है। तो अगर एटलीस्ट आपके परिवार में कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल कतराइएगा नहीं, बल्कि उनको साथ दीजिएगा। और जब आप साथ दोगे ना तो उनको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हाँ मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार के लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो लोग काम कर जाते हैं जो अनजान अजनबी होते हैं, जो कि हमें जानते नहीं है, ना लेना ना देना, बट फिर भी वो मदद करते हैं। और वो पता है कौन होते हैं? आपके आसपास के कलीग होते हैं या आपके पड़ोसी होते हैं। जो कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कि एक परिवार से बढ़कर करते हैं, ऐसे भी हैं इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं। और हम खुद ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो हमें पता है कि कभी कभी आप ऐसे होते हो कि परिवार आपसे बहुत दूर होता है और वो चाहकर भी वो कभी कभी होता है ना कि हेल्प नहीं कर पाता है। तो उस वक्त एक जो पड़ोसी होता है वो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आपके आसपास अगर आपके ऐसे पड़ोसी है तो आप उनकी कदर और वैल्यू किया करिए। और यदि परिवार भी अगर आपका है और आपको वो समय समय पर आपको केयर करता है, आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, आप फिर भी आप अपना एटीट्यूड दिखाओगे कि हाँ उनसे बातें नहीं करते हैं, आप कोई बात शेयर नहीं करते हो, तो गलत है। अगर आपको कोई समय दे रहा है, कोई आपकी वैल्यू कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और आपके पास ऐसा परिवार है, तो आप उसकी वैल्यू किया करिए, कदर किया करिए। क्योंकि लाइफ में ना कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और यदि आपके परिवार में अगर ऐसे लोग हैं जो आपको बेइंतहा चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, तो आप अपनी हर बात अपने परिवार से शेयर किया करिए, बातें बताया करिए। कुछ भी छिपाना कभी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो मेरे हिसाब से परिवार ऐसा होना चाहिए जो कि कभी कहते हैं ना बोलना भी ना पड़े, और जो कहते हैं ना कि उड़ते उड़ते हमारे कानों तक आते, अगर आते हैं आपके कानों तक तो कोशिश करिए कि उस परिवार में उस व्यक्ति की मदद हो जाए और उस व्यक्ति को पता भी ना चले कि हाँ आपने मदद की है। हालांकि उस व्यक्ति को पता तो चल जाता है बाद में, कैसे पता लगता है ये तो ऊपर वाला है, पता चल जाता है उस इंसान को कि हाँ उस इंसान ने हमारी मदद की है। तो अगर ऐसा करना चाहिए, अगर यदि आपके पास ऐसा है ना तो आप उसको संभाल के रखिएगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, अच्छे लोगों को कभी भी खुशी देखना नहीं चाहती है। तो इसलिए अगर आपके पास है, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, आपके चाहने वाले, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी भाभी हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते, कोई भी हो सकता है,
ऐसा नहीं होता है कि आपके परिवार में जो माँ बाप हैं या यही होते हैं, आपके परिवार कोई भी हो सकते हैं। बस बात होता है कि आप अपनी बातों को कितना अपने परिवार के कुछ लोगों तक सहज कर पाती है, समझा पाती है ना। तो ये होता है, और परिवार बहुत ज़रूरी होता है, दुख और सुख दोनों के लिए ज़रूरी होता है। और यदि आपके पास परिवार है और आप अपना दुख अपने परिवार को बताते हो और फिर भी वो परिवार आपके प्रति आपको कहते हैं ना रुचि नहीं लेते हैं या कोई चीज़ बातें शेयर नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो फिर आपको ऐसे में समझ जानना चाहिए कि कमी उन लोगों में है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद कहते हैं ना कमी उस व्यक्ति में ही हो। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ होता है तो एटलीस्ट एक तरफा नहीं हो सकता ना, दोनों तरफा होता होगा ना, क्योंकि गलती एक इंसान से तो नहीं होती है, राइट। तो इसलिए अगर परिवार में आपका बात अगर आपके परिवार वाले अगर नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते, तो इसका दोष कहीं ना कहीं दोनों तरफ होना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो बैठकर उस मनमुटाव को दूर करना चाहिए। क्योंकि परिवार में अगर किसी को भी जरा सा भी तकलीफ होती है तो जो घर के सबसे मुख्य होते हैं माँ बाप, उनको बहुत तकलीफ होती है, दिल बहुत दुखता है ना। चाहे माँ बाप कोई हो, या माँ बाप लोग कहते हैं ना सास ससुर हैं या माँ बाप, दुख तो और किसी को होता है क्योंकि वो भी तो माँ बाप है ना। तो कहते हैं सास ससुर, तो क्या वो माँ बाप नहीं है? उनका भी दिल दुखता होगा जब उनके बच्चों को कुछ भी तकलीफ होती होगी, तो है ना। तो इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसा कोई भी है तो आप बताया करिए, शेयर किया करिए, और जहाँ तक हो सके कभी भी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, खासकर परिवार में। तो अगर आप बताओगे तो आपको कभी भी ना कहते हैं तब आपको कोई परिस्थिति ही नहीं आएगी जो आपको सामना करना पड़े। तो इसलिए परिवार में अगर कोई है तो आप अपनी बातों को शेयर करिए और बैठकर थोड़ा सा भी समय जरूर दिया करिए, है ना। तो मेरे हिसाब से परिवार ये होता है, और परिवार होता है तो उसको भाई देखना पड़ता है, उसको समय समय पर, जैसे हम कहते हैं ना एक पौधे को समय समय पर धूप पानी सबकी जरूरत होती है, वैसे ही परिवार को भी समय समय पर टाइम देना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो थोड़ा बहुत बातें करें, कभी भी समय मिले तो, और उसको अपने मन की जो बातें उनसे शेयर कर करिए, उनसे भी आप जाना करिए कि हाँ क्या है नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यही कहना था, एटलीस्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से परिवार का तो ये मतलब है, और हर किसी का जैसे हमने कहा है कि सोच अलग अलग होता है, अपना नज़रिया होता है ना, हम कह नहीं सकते। तो यही था, छोटी सी बात हमने आप लोगों तक रखी, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।